हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, बेसिक आईसीटी स्किल्स। अब ये आईसीटी की फुल फॉर्म्स क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, तो बेसिक आईसीटी स्किल्स हम आज देखेंगे। इसमें हमें क्या देखना है इस यूनिट में कि कैसे हम कंप्यूटर की मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सीख सकते हैं, और मतलब जो हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर पे इजीली, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में भी सीखेंगे। तो अभी हमारा सेशन 1 है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आईसीटी स्किल्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कम्युनिकेट करने में, हमारा बिजनेस रन करने के लिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहने में। हेंस इसीलिए हर पर्सन को आईसीटी स्किल्स आनी चाहिए और उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और ऐप्स की सीखने की ज़रूरत है हमें। अगर हमें बेसिक सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। हैंस एवरी पर्सन नीड्स टू एक्वायर आईसीटी स्किल्स। अच्छा, अब हम सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंप्यूटर सिस्टम की जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन बट इट मेक्स हार्डवेयर टू वर्क, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर के कारण ही हार्डवेयर वर्क करते हैं, जैसे कि विंडोज़, एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये तभी से काम चालू कर देते हैं अपना जैसे ही हम अब स्विच ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को। ये हमारे डेस्कटॉप ऑन दी इट डिस्प्लेज द डेस्कटॉप ऑन दी मॉनिटर। हमारे मॉनिटर पे जो आप डेस्कटॉप देखते हो ना, यानी तो फर्स्ट स्क्रीन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है। Some of the most commonly used operating system for laptop and desktop are Ubuntu, Microsoft of Windows and Mac OS। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन दी सीपीयू। हम सीपीयू पे एक पावर बटन होता है, उसको प्रेस करके हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो डेस्कटॉप है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा हमारे मॉनिटर पे। अब एक बेसिक फंक्शन जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा कंप्यूटर एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली किसको चला देता है? BIOS को। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारा कंप्यूटर जो इस बेसिक प्रोग्राम को चालू कर देगा जिसका नाम है BIOS। और ये क्या करता है? ये पहले ना खुद टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। अगर सेल्फ टेस्ट ये शो कर देता है कि सिस्टम फाइन है, तब जो BIOS है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो किसको लोड कर देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट इज लॉग इन एंड लॉग आउट। व्हेन यू लॉग इन द कंप्यूटर, तो आपके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है और कंप्यूटर को फिर ये पता चल जाता है कि आप एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो और अब वो फिर आपको काम करने के लिए अलाउ कर देता है। ठीक है, सो अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालनी होती है। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, तो हम अपने कंप्यूटर को, अगर मान लो हमारा सारा काम हो गया तो हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, शट डाउन करते हैं। तो कैसे करते हैं? हमें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक स्टार्ट बटन होता है, वो हमें क्लिक करना होता है और उसके बाद हमें शट डाउन को प्रेस करना होता है। जैसे ही हम शट डाउन को क्लिक कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारी एप्लीकेशंस को बंद कर देता है और कंप्यूटर को भी टर्न ऑफ कर देता है। यूजिंग अ कीबोर्ड, कीबोर्ड तो सबने यूज़ करा होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट, नंबर और कमांड देने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फंक्शनल कीज़ देखते हैं। कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 to F12। आपने F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ देखी होंगी। ठीक है, इनका कुछ स्पेशल फंक्शंस होता है F1 से लेकर F12 तक का। तो अगर आपसे पूछे कि फंक्शन कीज़ क्या होते हैं तो आप लिख सकते हो F1 to F12 आर नोन एज फंक्शन कीज़। उसके बाद कुछ कंट्रोल कीज़ होती है, जैसे कि कंट्रोल, CTRL, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब्स, ये कुछ कंट्रोल की होती हैं। उसके बाद एंटर की क्या होती है? एंटर की बोलो या रिटर्न की बोलो, इससे अगर हम प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है ना, वो नेक्स्ट लाइन, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। पंक्चुअल
पंक्चुएशन कीज़ कौन सी होती है जिसमें पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे ये कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क्स, ऐसे। नेविगेशन कीज़ कौन सी होती है, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये नेविगेशन कीज़ होती हैं। कंट्रोल कमांड कीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि इंसर्ट यानी कि INS, डिलीट, बैक स्पेस, ये सारी कमांड कीज़ होती हैं। जब हम इंसर्ट की को ऑन करते हैं तो हमें इट हेल्प्स यू टू ओवर राइट कैरेक्टर्स टू दी राइट ऑफ दी कर्सर, ये जितने भी कर्सर के राइट में फिर हम लिखना चालू कर सकते हैं। विंडोज़ की क्या होती है, प्रेसिंग दिस की ओपन दी स्टार्ट मेन्यू, विंडो की से फिर हमें स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है। माउस भी आपको पता है क्या होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जो कि कर्सर को मूव, सिलेक्ट और ओपन, कुछ आइटम्स को ओपन करने के लिए हेल्प करता है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं। अब क्या क्या काम होते हैं माउस के, एक तो रोल ओवर और होवर करने में, मतलब सिंपली होवर आगे पीछे हिलाने में, और मूव करने में कहीं पे भी फ्रीली, तो वो हम कर सकते हैं माउस की हेल्प से। पॉइंट एंड क्लिक, अगर आप किसी जैसे माउस को आप मूव करते हो डेस्कटॉप पे, तो आप कहीं पे भी पॉइंट करते हो तो वहीं पे क्लिक हो जाता है। एंड वी कैन ओपन दी पर्टिकुलर फाइल, अगर वो आप सिलेक्ट करते हो तो। ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आपको किसी आइटम को कहीं और शिफ्ट करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ओके। लोकेशन चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ की, और डबल क्लिक भी कर सकते हो किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नाउ कमिंग टू सेशन 2 विच इज़ परफॉर्मिंग बेसिक फाइल्स ऑपरेशन। इसमें हमें पढ़ना है फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है वो किस में स्टोर होती है, फाइल में स्टोर होती है। हर फाइल को उसका एक नाम दिया जाता है जिसका उसको फाइल नेम कहते हैं, और एंड हैज़ अ फाइल नेम एक्सटेंशन, और फाइल नेम के साथ साथ उस फाइल की एक्सटेंशन भी होती है। जैसे अगर आपकी फाइल टेक्स्ट में है तो .txt से सेव होगी, अगर आपकी कोई इमेज है तो .jpg या png, अगर आपकी कोई ऑडियो है तो .mp3 में, ठीक है, और अगर आपकी कोई वीडियो है तो .mp4, ऐसे ऐसे एक्सटेंशन में वो फाइल सेव होती है, ठीक है। एक फ़ोल्डर एक लोकेशन होती है जहाँ पर ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोर होती हैं, राइट। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं, जैसे Ctrl+Z अंडो के लिए, Ctrl+Y रीडो के लिए, Ctrl+A फॉर सिलेक्टिंग ऑल, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+P फॉर प्रिंट, और Ctrl+S फॉर सेव। अब हम सेशन 3 पढ़ेंगे, कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। अगर हम अपने कंप्यूटर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अच्छे से केयर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी लंबे टाइम तक काम करेंगे। कुछ बेसिक टिप्स इन्होंने बताई हुई है अपने डिवाइसेस की केयर करने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड कैसे क्लीन होगा, अगर हम उस पर हल्की सी ब्रश से वो उसको क्लीन करेंगे तो कीबोर्ड हमेशा साफ़ रहेगा। स्क्रीन पे हम एक सॉफ्ट क्लॉथ से थोड़ी वाइपिंग कर देंगे ताकि उस पर फिंगर मार्क्स जो लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएं। हैंडल डिवाइसेस केयरफुली, जब हम अपने लैपटॉप को उठाते हैं तो हमें उससे केयरफुली उठाना चाहिए, हमें उसको गिराने से बचना चाहिए, ठीक है, और किसी हार्ड सरफेस से लगने से भी बचाना चाहिए। कीप द कंप्यूटर कूल, जब वो ज़्यादा हीट हो जाए कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल डिवाइसेस, तो उसके इंटरनल पार्ट जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं ओवर हीटिंग के कारण। तो CPU में एक इंटरनल फ़ैन होता है जिससे कि वो कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से कूल रखता है, तो हमें उस फ़ैन की फंक्शनिंग आनी चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। एंड सेकेंडली, जब भी हमारा काम हो जाए तो हमें शट डाउन करना चाहिए ताकि कंप्यूटर को भी आराम मिल जाए। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी, जैसे ही मतलब अगर पूरी चार्ज हो जाती है तो उसको हमेशा से ही अनप्लग कर दो, ठीक है। ऑलवेज़ प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली, जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी USB ड्राइव या फिर हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं तो हमें उनको जेंटली करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब फोर्स करके उसमें पोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, अगर आप एक ही टाइम पे अपने प्रोग्राम रन करते हो तो कंप्यूटर स्लो और क्रैश हो सकता है, तो एक एक करके सारे प्रोग्राम हमें यूज़ करने चाहिए। प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल, एक मेंटेनेंस शेड्यूल भी हमें बनाना चाहिए, जैसे कि डेली मेंटेनेंस में हमें अपना जो ईमेल बॉक्स है उसे क्लीन करना चाहिए। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर के अंदर हमें अच्छे से स्टोर करना चाहिए। वीकली मेंटेनेंस में हमें अपना कीबोर्ड, मॉनिटर,
CPU, प्रिंटर, इन सबको साफ़ करना चाहिए और हमें बैकअप रखना चाहिए अपने डाटा का। मंथली मेंटेनेंस में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर में से जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो ट्रांसफ़र फ़ोटोग्राफ टू कंप्यूटर, जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स है वो हम अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, और ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं। हम अपने फ़ोटोज़ को फ़ोल्डर और एल्बम में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, डाउनलोड का फ़ोल्डर क्लीन अप कर सकते हैं, अनयूज्ड प्रोग्राम और ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को वायरस स्कैन भी करा सकते हैं। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं, हमें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन करना चाहिए सोशल मीडिया अकाउंट पे, और ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी क्लीन करना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए और एक्सपायरी चेक करनी चाहिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की और उसको रिन्यू करवाना चाहिए। उसके बाद बैकअप योर डाटा। अगर हम अपने डाटा का बैकअप ले लेते हैं तो हमारे जितनी भी कंप्यूटर पे या किसी भी दूसरे डिवाइसेस पे इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेव हो जाती है। हम बैकअप CD DVD में भी कर सकते हैं। अगर मान लो कभी आपका कंप्यूटर एकदम ही अचानक से बंद हो जाता है, काम करना बंद कर जाता है या क्रैश हो जाता है, तो हमारा सारा डाटा भी गया। लेकिन अगर आपने डाटा का बैकअप ले रखा होगा, वो कहीं पर स्टोर कर रखा होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती। आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करवा के फिर वो CD DVD जिसमें आपका बैकअप था, आप फिर से दोबारा से अपने कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपका डाटा नहीं जाएगा और आप टेंशन फ्री रहते हो। ठीक है। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। आपके कंप्यूटर में कभी कभी वायरस एंटर हो सकते हैं, तो इसलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई वायरस एंटर हो तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाए और हमारे डाटा पे कोई भी अफेक्ट ना आए। इससे कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ भी होती है और कंप्यूटर लंबे टाइम तक चलता है। अगर कोई अननेसेसरी फाइल या डाटा है तो उसे हमें हटा देना चाहिए। ठीक है। और अगर हम अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं और मतलब हार्ड डिस्क स्पेस कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स को रिमूव करें और अपने कंप्यूटर को साफ़ करें। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। हमारे ईमेल में बहुत सारी कंपनीज़ और अलग अलग प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती हैं और कई चीज़ें कई मेल स्पैम में भी चले जाते हैं, जिससे कि हम स्पैम को नहीं देख पाते हैं। तो हमें कभी भी स्पैम मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और उनको रेगुलर बेसिस पे डिलीट करते रहना चाहिए। अब हम सेशन 4 पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर थ्रेट्स। Threats are the ways in which personal information can be leaked from computer without our knowledge. थ्रेड्स एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कंप्यूटर से विदाउट आर नॉलेज। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि फिजिकल में क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर चुरा ले। फिर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है, जो हैकर होते हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं और आपकी आइडेंटिटी जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ आपका ये नाम होगा, ये पासवर्ड होगा। ठीक है। और इस फॉल्स आइडेंटिटी से वो क्या करते हैं, आपके जो अकाउंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लेते हैं वो, और इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर को चुराना। इसमें क्या होता है, जैसे कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया, वो किसी ने चुरा लिया, ठीक है, और उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी या फिर अनलाइसेंस्ड तरीके से वो उसे बेच देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में होते हैं तो हमारे जो डाटा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको डैमेज कर देते हैं और जितनी भी कंप्यूटर पे हमारी इंफॉर्मेशन सेव है वो उसको चुरा लेते हैं। अच्छा, मेजर टाइप ऑफ वायरस कौन से होते हैं, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स, ये आपने पहले ही पढ़े होते हैं। वॉर्म क्या होता है, दीज आर द वायरस दैट रेलिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स। मतलब ये डबल ट्रिपल होते रहते हैं और सारी फाइल्स तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, मतलब ये ना हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे लिए यूज़फुल है, बट जैसे ही वो कंप्यूटर में आता है वो वायरस की तरह बिहेव करने लग जाता है और डाटा को हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑनलाइन प्रीडिएटर।
ऑनलाइन प्रीडेटर कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको फंसा लेते हैं इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में। वो आपसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि वो आप ही की एज के हैं। आपको फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में वो लगा लेते हैं, और कभी कभी ऑनलाइन भी और समटाइम्स फेस टू फेस भी। ठीक है। इंटरनेट स्कैम्स क्या होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स रिसीव होते हैं, जैसे कि आपने बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मनी जीत लिए, लॉटरी आपने जीत ली है। ठीक है। और कभी कभी आपको ये मैसेज आते हैं कि आपने बहुत बड़ा इनाम जीत लिया, बस आपको थोड़े से ही पैसे सबमिट करने हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी मनी डिपॉजिट करते हो वहाँ पे उनकी साइट पे या पोर्टल पे अपने क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से आप सिर्फ अपनी डिपॉजिटेड मनी जो आपके बैंक अकाउंट में है वही लूज़ नहीं करते, साथ ही साथ आपका जो कार्ड है या फिर जो आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आगे जाके मिसयूज़ की जा सकती है। अब अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो गेसिंग करने में डिफ़िकल्ट हो, और पासवर्ड्स जो हैं वो हैक करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, परसेंटेज, डॉलर ऐसे ऐसे यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, पासवर्ड लगाने से जो अनऑथराइज्ड लोग हैं ना वो उससे हम बच जाते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर लें। उसके बाद हमें एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटर करता रहता है और जो भी वायरस होते हैं उनसे वो हमें बचाता है, और वो वायरस को डिटेक्ट के साथ साथ क्लीन भी कर देते हैं। एनक्रिप्ट डाटा, दिस इज़ यूजुअली डन बाय बैंक्स एंड कंपनी इन विच इम्पॉर्टेंट कस्टमर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। तो एनक्रिप्ट डाटा में क्या होता है, जो ये कौन यूज़ करते हैं? बैंक और कंपनी, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो दे कैन इनक्रिप्ट देयर एंटायर हार्ड डिस्क यूजिंग द एनक्रिप्टिंग फीचर इन विंडोज़। उनके विंडोज़ में एक एनक्रिप्टिंग फीचर होता है जिसको बोलते हैं बिट लॉकर, तो उससे वो अपनी पूरी हार्ड डिस्क को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ फोर्स करती है कस्टमर्स को या यूज़र्स को कि वो एक डिक्रिप्शन पासवर्ड या फिर की यूज़ करें, ताकि जब भी वो अपना कंप्यूटर स्टार्ट करें तो वो अनऑथराइज्ड यूसेज से प्रिवेंटेड रहें। नेक्स्ट है सिक्योर साइट्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देते हो या बैंक अकाउंट की डिटेल देते हो तो आप वो सिर्फ सिक्योर साइट्स पे ही दो, क्योंकि एक बार आप जैसे ही किसी साइट पे अगर आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो तो उस साइट का पहले आप यूआरएल देखो एड्रेस बार में। अगर वो साइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर एक ताला सा बना होता है, लॉक सिंबल बना होता है, तब हमें पता चल जाता है कि वो जो साइट है वो ईजी टू यूज़ है एंड वो मतलब सेफ़ है। तब अगर वो आपको पता चल जाता है कि वो साइट सेफ़ है, तभी आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक डिटेल्स भरिएगा। ठीक है। सो ये था बेसिक ICT स्किल्स, जो कि हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।